ओम शांति। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अर्चना और आप देख रहे हैं माउंटेन फेरी गार्डन। तो फ्रेंड्स, फरवरी और मार्च में हम लोग गर्मियों में जो भी हम सब्जियां उगाते हैं उनकी हम सीडलिंग कर लेते हैं, छोटे छोटे कप्स में या फिर डायरेक्ट बड़े बड़े पॉट्स में। जो भी पॉट गार्डनिंग करते हैं या टेरेस गार्डनिंग करते हैं और जो क्यारियों में गार्डनिंग करते हैं वो तो डायरेक्ट क्यारियों में ही सीड्स ग्रो कर लेते हैं। तो आज मैं भी कुछ ऐसा ही काम करने वाली हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और यदि अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा मेरे चैनल को। तो फ्रेंड्स, आजकल बहुत ही अच्छा सीज़न है भिंडी ग्रो करने के लिए, करेला ग्रो करने के लिए, और तोरी, लौकी, चप्पन कद्दू, जो भी समर सीज़न की वेजिटेबल्स रहती हैं जो आसानी से समर सीज़न में ग्रो हो जाती हैं। टोमेटोज़ की पनीरी तो हमारे पॉट्स में ही बहुत सारी निकल के आ जाती है। अगर हम किचन वेस्ट से खाद बनाते हैं तो उसी में बहुत सारी टमाटर के प्लांट निकल कर आ जाते हैं खुद से ही, और हम उनको भी ग्रो कर सकते हैं। तो जो भी बिगनर्स हैं, जो भी गार्डनिंग करना पसंद करते हैं और उन्होंने नई नई गार्डनिंग शुरू की है, तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपको हाइब्रिड सीड लाने चाहिए और आपको हाइब्रिड सीड पे पैसे खर्चने चाहिए जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं बन जाते हैं। तो पहले आपको जो भी आपके किचन से आपको सीड्स मिल जाते हैं उन्हीं को ग्रो करके देखना चाहिए, और उसके बाद ही आपको फिर हाइब्रिड सीड्स में अपना हाथ आजमाना चाहिए, क्योंकि एक तो वो महंगे बहुत होते हैं और अगर वो ख़राब हो जाएंगे तो फिर हमारा नुकसान भी बहुत हो जाएगा। तो मैं भी आज कुछ ऐसा ही करने वाली हूँ। देखिए, मैंने कुछ सीड्स ग्रो किए थे करेले के, खीरे के, और ग्रो किए थे मैंने जो अपनी मीटर फली रहती है और जो होती है लॉन्ग बीन्स, फ्रेंच बीन्स, उनके कुछ सीड्स थे मेरे पास, ज़्यादा नहीं थे, 5-6 सीड्स थे। तो मैं छोटे छोटे थर्माकोल के कप्स में उनको ग्रो कर रही हूँ, पर वो अभी तक उनमें कोई भी ग्रोथ नहीं हुई है। तो मेरे पास ये बड़े बड़े पॉट्स खाली पड़े हुए हैं और इनमें लगाया था मैंने करेला, और इनकी मिट्टी भी काफ़ी उपजाऊ है। अभी फ़िलहाल मेरे पास कोई कंपोस्ट भी नहीं है, पर इनकी मिट्टी पूरा ये पॉट जो है किचन वेस्ट कंपोस्ट से भरा हुआ है, और ऊपर 4-5 इंच में ही मैंने सॉइल डाली है, वो भी वर्मी कंपोस्ट इसमें मिक्स किया है। और देखिए मेरी मिट्टी कितनी अच्छी है। तो इसी में मैं क्या करूँगी, डायरेक्ट सीड सो कर लूँगी लोबिया के। ये मेरे पास है लोबिया, 2 तरह की लोबिया है। देखिए, इसे आई बीन भी कहते हैं और लोबिया भी कहते हैं, वाइट लोबिया। और लोबिया कई तरह की होती है, रेड बीन्स भी होती हैं, छोटी छोटी भी होती हैं रेड कलर की, वो भी ग्रो करने के लिए बहुत अच्छी होती है, उनकी भी बीन्स बहुत अच्छी बनती है। तो मैं इसी को ग्रो करूँगी। तो मैंने ओवरनाइट इनको, देखिए, सोक कर लिया था, कल रात को मैंने इनको भिगो लिया था, और मैंने ज़्यादा देर इनको पानी में नहीं भिगोया है, 2-3 घंटे में ही ये सोक हो गए थे। फिर मैंने क्या किया, इनका जो पानी था, तो 2-3 घंटे में ही ये जो है सीड जो है वो भीग गए थे, और फिर मैंने इनका सारा पानी निकाल कर इनको साफ़ पानी से धोकर ढक कर रख दिया था, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी भीग जाते हैं, और अगर आप इनको सारी रात भिगो के रखोगे ना तो फिर ये सड़ जाते हैं। तो बस 2-3 घंटे के लिए आपको इनको भिगोना है और फिर ढक के रख देना है साफ़ पानी से धोने के बाद। तो कई बार तो इनके जो वो होती हैं ना लूंगे, वो भी निकल आती हैं, जिनको स्प्राउट्स कहते हैं, वो भी निकल आती हैं, तो ग्रो करने में और भी आसानी होती है। तो मैंने 2 तरह की लोबिया ली है, और ये देखिए ये मेरे पॉट्स हैं, ये 14 से 16 इंच के पॉट्स हैं, बड़े बड़े। और इनकी मिट्टी को मैंने अच्छे से, जो भी इसमें खरपतवार थे या इसमें जो भी वीड्स थे, वो सब मैंने इसके निकाल लिए हैं। अच्छी तरह से मैंने ये मिट्टी एक सार कर ली है, और ऐसी ही हल्की मिट्टी इसके लिए चाहिए होती है। तो इसमें एक पार्ट सैंड का है, एक पार्ट कंपोस्ट का है, और एक पार्ट है इसमें सॉइल का। और ये पॉट पूरा फिल है किचन वेस्ट कंपोस्ट से, जो मैं बनाती हूँ उसी से मैंने इसको पूरा फिल किया है। और अभी मेरे पास इतनी ही चीज़ें, अभी मैं इसमें कुछ भी और नहीं डालने वाली हूँ, क्योंकि फ़िलहाल तो हमें जो है अपने ये सीड्स को ग्रो करना है। जब इनके 2-2, 3-3, 4-4 लीव्स निकल कर आ जाएंगे तो फिर हम इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज़ करेंगे अच्छे तरीके से। तो देखिए ये मेरा पॉट है, और इतनी हल्की इसकी सॉइल मैंने बना ली है। अब हम क्या करेंगे कि इस तरह से हम फिंगर से थोड़े थोड़े यहाँ पे होल करेंगे, इस तरीके से। देखिए इस तरह से हम होल करेंगे और हम इसके सीड्स को सो कर लेंगे। और ये दो दो तरह की
लोबिया मैंने ली है, तो देखते हैं कि इनकी किस तरह की फलियां निकल कर आती हैं। और मैं इनको फर्स्ट टाइम ही ग्रो कर रही हूँ। देखिए इस तरह से, तो एक एक सीड को हमें इसमें डाल देना है और इस तरह से डाल देना है। एक एक सीड को हम डालेंगे इस तरह से। देखिए कितना आसान तरीका है, जब हम फिंगर से इस तरह से होल बना लेते हैं ना। और मैंने कुछ ज़्यादा ही सीड लिए हैं, क्योंकि देखिए ये हमारे किचन से जो लोबिया निकलती है, निकलती नहीं है, जो हम किचन में यूज़ करते हैं दाल बनाने के लिए। और इनको ऐसे भिगो के, इस तरह से भिगो के इनको तड़का लगा कर, जैसे कि चने बनाए जाते हैं ना, उस तरह से बहुत अच्छी इनकी सब्ज़ी बनती है। तो इसीलिए मैंने ये कुछ ज़्यादा ही सीड्स लिए हैं, क्योंकि इनकी गारंटी नहीं है कितनी ये ग्रो होंगे, कितने ये ग्रो नहीं होंगे। तो इसीलिए मैं कुछ ज़्यादा ही डाल रही हूँ। जब ये ग्रो हो जाएंगे ना, तो जब इनके छोटी छोटी रूट्स होती हैं, तो इन्हें ट्रांसप्लांट भी हम कर सकते हैं। तो मैं इनको ट्रांसप्लांट कर लूँगी दूसरे पॉली बैग्स में, या फिर जो भी मेरे पास अवेलेबल होगा उसमें। क्योंकि देखिए जब हम पॉट गार्डनिंग करते हैं तो इतने सारे पॉट्स जुटाना बहुत ही मुश्किल होता है। देखिए इस तरह से मैंने सारे ये सीड्स डाल लिए हैं। और अब हम इस मिट्टी को, देखिए इस तरह हल्के हाथों से हमें इस तरह से ऊपर से बराबर कर लेना है, इतना। और हमेशा हमें सीड्स ग्रो करने का एक रूल होता है कि जितना हमारे सीड का साइज़ है उससे डबल हमें डेप्थ में, जैसे कि ये आपका सीड दिख रहा है, तो हमें डबल डेप्थ में, इतनी डेप्थ में इस सीड को दबाना चाहिए। जितना भी बड़ा हमारा सीड होता है उतनी बड़ी, उससे डबल डेप्थ में हमें इस सीड को सो करना होता है। तो वो सही तरीका है सीड सोइंग का। तो ये हमेशा ही मैं इस तरह से फिंगर से छेद कर लेती हूँ। इससे सीड्स डालने में भी पता लग जाता है कहाँ कहाँ सीड पड़े हैं, कहाँ कहाँ सीड नहीं पड़े हैं। ये देखिए, तो ये मैं ले लेती हूँ सीड्स, ये देखिए। और जब हम अपने किचन से कोई भी सीड लेते हैं तो हमें ये डर नहीं होता कि ये कितने महंगे हैं, कितने सस्ते हैं। तो हम उन्हें फिर अच्छे तरीके से जितने चाहें उतने ग्रो कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार हाइब्रिड सीड्स ही लाने हैं। पहले आप किचन से निकलने वाले सीड्स से ही अपनी गार्डनिंग की शुरुआत करें, जो भी नई नई गार्डनिंग शुरू कर रहे हैं। और उसके बाद ही आप फिर हाइब्रिड सीड्स की तरफ जाएं। ये देखिए इस तरह से डालने हैं, जहाँ जहाँ स्पेस मिले वहाँ वहाँ डाल दीजिए। देखिए इसमें से कौन कौन से ग्रो होंगे मैं आपको अपडेट भी देती रहूँगी साथ साथ में, और कौन कौन से ग्रो नहीं होंगे इसका भी मैं अपडेट आपको देती रहूँगी। तो ये देखिए, ये मैंने सीड्स डाल लिए हैं और अब मैं ऊपर से जितनी भी जगह बची है ना, हर जगह इसको डाल लूँगी अच्छे तरीके से। देखिए सारे ही सीड्स मैंने डाल लिए हैं, इसमें दिख भी रहे हैं, नज़र आ रहे हैं। और इस तरह से मिट्टी को ऊपर से इस तरह एक बराबर कर लेना है। देखिए ये है। और ये मेरे दूसरे सीड्स हैं, दूसरी लोबिया है। देखिए इनके लिए मैंने रेड वाले पॉट्स का चुनाव किया है। इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन से पॉट में हमने कौन सी लोबिया को बोया है। तो इस तरह से देखिए हम जल्दी से इस तरह फिंगर से छेद कर लेंगे। और देखिए मैं तो कुछ ज़्यादा ही क्वांटिटी में इनको बो रही हूँ, क्योंकि मुझे गारंटी नहीं है कि कितने सीड निकलेंगे, क्योंकि कितने पुराने ये सीड्स हैं। ये तो हम लोग अपने खाने के लिए मंगवाते हैं। जो आप सीड मार्केट से, सीड शॉप से जाकर लेते हैं, उनकी गारंटी होती है कि अगर आपने 10 डाले हैं तो 8-9 तो उसमें ग्रो हो ही जाएंगे, पर इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसीलिए मैं इस तरीके से डाल रही हूँ, खुली बिल्कुल। और ये सारे पॉट्स मैंने ऐसे ही फिल किए हैं किचन वेस्ट कंपोस्ट से। ये देखिए किस तरह से मैं डाल रही हूँ। जब हमारे घर के अपने सीड होते हैं ना, तो फिर हमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है कि सीड्स वेस्ट हो रहे हैं या क्या हो रहा है। तो इस तरह से, और जैसे जैसे देखिए ये ग्रो होती जाएंगी, फिर मैं इनमें खाद ऐड करती जाऊंगी। जब भी आप अपने खाने के लिए कोई चीज़ ग्रो करें तो उसमें केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ बिल्कुल भी ना करें। जितना हो सके ऑर्गेनिक पर आप डिपेंड रहें।
और ऑर्गेनिक कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट या किचन वेस्ट कंपोस्ट का यूज़ करें, या सरसों की खली, या फिर आजकल तो ऑर्गेनिक पोटाश और फास्फोरस भी मिलने लगा है, तो इन सब चीज़ों का ही यूज़ करें। देखिए, जहर मुक्त खाना उगाने की कोशिश करें और जहर मुक्त ही खाने की कोशिश भी करें। मतलब ट्राई तो हमें करना ही चाहिए। देखिए, इतने सीड्स मैंने इसमें डाल लिए हैं, और ये सीड्स ये इनको मैं अब इसको भी मैं मिट्टी को इस तरह से कर लूँगी। देखिए, दिखाती हूँ मैं आपको अपने फ्लावर्स, जो मेरे फ्लावर्स खिल रहे हैं, और देखिए किस तरह हनी बी इनके ऊपर मंडरा रही है। तो ये मेरा दूसरा पॉट है। ये पॉट्स मैंने पहले ही तैयार कर लिए थे, और इस एक पॉट में जब ये सीड ग्रो हो जाएंगे तो मैं 4 से 5 पौधे ही रहने दूंगी, बाकी सबको मैं उखाड़ लूँगी, मतलब बिना डिस्टर्ब किए दूसरी जगह शिफ्ट कर लूँगी। और मैं क्या करूँगी, इसमें खाद वाद अच्छे से मिक्स करती रहूँगी, इसीलिए मैंने इसमें स्पेस भी इतना छोड़ा हुआ है ताकि मैं खाद वगैरह इसमें अच्छे से मिक्स करती रहूँ। तो ये देखिए, मैंने कर लिए हैं छेद, और इस तरह से मैंने इसमें डाल देने हैं। और अगर वाटरिंग की बात करें तो देखिए, मेरी ये सॉइल थोड़ी थोड़ी गीली ही है, फिर भी मैं इसमें थोड़ा थोड़ा छिड़काव करती रहूँगी, और इतना भी पानी नहीं डालना है कि ये जो मेरे सीड हैं सड़ने लग जाएं। ये पहले से मैंने भिगो के रखे हुए हैं, ओवरनाइट सोक किए हैं, तो इनमें तो मुझे ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। ये ऑलरेडी भीगे हुए हैं, तो बस मैं एक पानी का जो छिड़काव करते हैं ना, वैसे करूँगी ताकि मिट्टी हल्की हल्की नमी बनी रहे। वैसे मेरी मिट्टी पहले से गीली है, और जब आपकी 3 से 4 लीव्स निकलना शुरू हो जाती हैं ना, तो फिर मैं इसमें क्या करूँगी, सरसों की खली का मैं इसमें डालने लगूँगी लिक्विड फर्टिलाइज़र, क्योंकि वो जो है प्लांट को जो बूस्ट देता है ना, वो किसी और चीज़ से नहीं मिलती है। अगर आपने अच्छे से ऑर्गेनिक मैटर अपने पॉट्स में मिक्स नहीं भी किया है ना, तो सरसों की खली पे अगर आप पूरी तरह से डिपेंड हो जाएं, हर हफ्ते आप सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र दें कुछ एहतियात के साथ, क्योंकि उसकी थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ती है। आपकी सॉइल जो है वो गीली नहीं होनी चाहिए। गीली सॉइल में अगर आप बार बार सरसों की खली का फर्टिलाइज़र डालेंगे ना, तो फिर वो सड़ने लगती है चीज़ें। तो ये देखिए, मैंने डाल लिए हैं, और ज़रूरत से ज़्यादा ही कुछ डाल लिए हैं, पर चलो देखते हैं क्या होता है। जो भी इसका रिज़ल्ट रहेगा, अपडेट रहेगी, वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और ये जो हमारी लोबिया होती है या हमारी बीन्स होती हैं, इसके प्लांट, इसकी बेलें कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं होती हैं, तो आपको इसके लिए कोई मचान या कोई रस्सी वस्सी कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। बस साइड से आप स्टेकिंग कर दीजिए, और ये अच्छे से ग्रो होती रहती हैं। शर्त ये है कि आपका वेदर कितना साथ देता है। देखिए, हम फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं, और फर्स्ट फ्लोर पर वैसे भी गर्मी कुछ ज़्यादा ही होती है। ग्राउंड फ्लोर वालों के लिए गार्डनिंग करना थोड़ा आसान होता है, तो डिपेंड करता है कि इनका क्या रहेगा, लेकिन फिर भी हमें एक्सपीरियंस तो लेना ही चाहिए, कुछ ना कुछ नया ग्रो करके देखना ही चाहिए, क्या चीज़ें हो जाती हैं क्या नहीं हो जाती। जैसे कि आप मेरे टमाटोज़ देखिए, मैंने ग्रो नहीं किए हैं, जो मैं किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाती हूँ उसी से जो अपने आप प्लांट्स ग्रो होते हैं, उसी से मैंने ये टमाटर जो हैं वो ग्रो किए हैं। और देखिए, और भी दिखाती हूँ, और कुछ तो ऐसे हैं जिनको मैंने रिपोर्ट भी नहीं किया है। देखिए, जो अपने आप उगे थे जगह जगह, उनको बस मैंने वैसे ही छोड़ दिया। ये देखिए, ये मेरा वेस्ट कंटेनर है, और इसे हिलाया डुलाया नहीं जा सकता है, यहीं पर पड़ा हुआ है। तो इसमें देखिए, मैंने 5 टमाटोज़ के प्लांट लगाए हुए हैं, और साथ में चौलाई ग्रो हो रही है। तो कितना कुछ तो हमें अपने आप ही मिल जाता है। और इनमें टमाटोज़ भी लगेंगे, पौधे भी काफ़ी हेल्दी हैं, और बीच बीच में मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र देती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, इस तरह किचन से ही हमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, और हमें गार्डनिंग के लिए कोई एक्स्ट्रा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप एक्सपीरियंस हासिल कर लें, जब आप इन देसी सीड्स को उगा कर देख लें, फिर ही आप हाइब्रिड सीड्स की तरफ जाएं। तो ये मैंने छोटा सा वीडियो बनाया है बिगिनर्स के लिए, जो सब्जियों में अपना हाथ आजमाना चाहते हैं, जिन्होंने कभी सब्जियां ग्रो नहीं की है, और जो सब्जियां अच्छे से ग्रो करते हैं अपने छत पे, वो तो फिर कई तरह की सीड्स का यूज़ करते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और यदि अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा मेरे चैनल को। तो फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नए प्लान के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, ओम शांति, हैप्पी गार्डनिंग।